नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान पॉलिटी का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें राज्य विधानमंडल के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो द्विसदनात्मक विधानमंडल आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, इन 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो इनमें से बिहार ऐसा राज्य है जिसमें द्विसदनात्मक विधानमंडल है, तो इसका ऑप्शन बिहार सही होगा। इसकी और व्याख्या देखते हैं। विधानसभा व विधान परिषद मिलकर विधानमंडल का निर्माण करती है। वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है: आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। विधान परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित है। इसके सदस्यों का निर्वाचन निम्न प्रकार से होता है: 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से होते हैं और 1/3 का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। 1/12 राज्य के 3 वर्षीय स्नातकों के द्वारा स्नातकों में से किया जाता है। और 1/12 राज्य में से 3 वर्ष से अधिक राज्य माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन करा रहे हों उनका किया जाता है। अन्य सदस्यों को राज्यपाल साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने के आधार पर नामांकित करता है। उच्च सदन में नामांकन हेतु साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव राज्यसभा व विधान परिषद दोनों हेतु समान क्षेत्र हैं, लेकिन सहकारी आंदोलन का क्षेत्र राज्य विधान परिषद पर ही लागू होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल है: 3 माह, 4 माह, 6 माह, 12 माह। तो राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन से सही है, 6 माह। इसकी व्याख्या देखते हैं। ये अनुच्छेद 174 के अंतर्गत कहा गया है कि दोनों सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए तथा राज्य विधानमंडल को 1 वर्ष में कम से कम 2 बार मिलना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र भेजेगा कैबिनेट को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपाध्यक्ष को। तो विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। अनुच्छेद 179 के तहत विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लिखित में अपना त्यागपत्र देता है। तो इसका सही ऑप्शन ड होगा, उपाध्यक्ष को। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के खाली स्थान से अधिक नहीं होगी। 1/4, 1/3, 2/3, 1/6। तो विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं होगी और 40 सदस्य से कम नहीं हो सकता। किंतु अपवाद स्वरूप जम्मू कश्मीर की भंग विधान परिषद में 36 सदस्य थे। तो इसका सही आंसर 1/3 होगा। विधानमंडल का सत्रावसान का अधिकार किसको है? मुख्यमंत्री को, स्पीकर को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को। विधानमंडल के सत्रावसान का अधिकार राज्यपाल को है। तो इसका ऑप्शन द सही है।
विधानमंडल का सत्रावसान का अधिकार राज्यपाल को है। वह राज्य विधानमंडल के सत्र को बुलाकर सत्रावसान और विघटन कर सकता है, जिसका उल्लेख यह अनुच्छेद 174 में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, राज्यपाल उसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकेगा? हाँ, नहीं। हाँ, परंतु 3 महीने की अवधि के लिए। हाँ, परंतु 6 महीने की अवधि के लिए। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसको राज्यपाल मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है, लेकिन उसे 6 महीने की अंदर अंदर किसी भी विधानसभा क्षेत्र से उसे जीत कर आना होता है। यदि वह 6 महीने में दोबारा कोई पद हासिल नहीं करता है तो उसे मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। तो इसका सही होगा हाँ, परंतु 6 महीने की अवधि के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 164 के तहत एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त तो कर सकता है, पर उसे 6 महीने के भीतर सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, अन्यथा पद त्याग करना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनावों में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए वह था भारतीय जनसंघ, राम राज्य परिषद, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, हिंदू महासभा। तो जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए वह इनमें से कौन सी थी? वह राम राज्य परिषद थी। तो देखते हैं इसके बारे में। राजस्थान में प्रथम विधानसभा 1952 में 4 जनवरी से 24 जनवरी 1952 में हुए, जो 160 सीटों पर हुए। इसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी जिसने 82 सीटों पर, और दूसरी बड़ी पार्टी राम राज्य परिषद बनी जिसे 24 सीटें मिली। भारतीय जनसंघ को 8, कृषिकर लोक पार्टी को 7, हिंदू महासभा को 2 और कृषक मजदूर पार्टी को 1 निर्दलीय 35 सीटें। राजस्थान विधानसभा का गठन 23 फरवरी 1952 और प्रथम बैठक 29 मार्च 1952 को हुई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं कालीचरण सराफ, गुलाब चंद कटारिया, अमराराम, परम नवदीप सिंह। तो इसका सही आंसर है गुलाब चंद कटारिया। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। लोक लेखा समिति एक वित्तीय समिति है। इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। वर्तमान में 15वीं विधानसभा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष गुलाब चंद कटारिया हैं तथा 17वीं लोकसभा में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं। राजस्थान की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास करके विधान परिषद की स्थापना की मांग की है। यदि उसकी स्थापना होती है तो उसमें अधिक से अधिक कितने सदस्यगण हो सकते हैं? 40 से 60 विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/4 के बराबर, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 के बराबर, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/2 के बराबर। तो इसका सही आंसर है विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 के बराबर विधान परिषद के सदस्यों की संख्या होगी। अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद का सृजन तथा समापन संसद करती है। विधान परिषद उच्च सदन ऐसा सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद में अधिकतम सीटें उस राज्य की कुल विधानसभा सीटों का 1/3, यानी कि राजस्थान में 1/3 66 सीटें होंगी।
तथा न्यूनतम 40 सीटें होंगी। वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत हैं? एक भी नहीं, 2, 3। तो वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में एक भी सदस्य मनोनीत नहीं है। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है तथा अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। यदि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसे विलोपित कर दिया गया, लेकिन राज्य की 15वीं विधानसभा में एक भी सदस्य मनोनीत नहीं है। राजस्थान में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती गई सीटों का अंतर था में 28 व 26 से 24 व 21। तो राजस्थान में 2018 में हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो सीटों में अंतर था वह 26 सीटों का अंतर था। 7 दिसंबर 2018 को राजस्थान की 15वीं विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें 199 सीटों पर चुनाव हुए। रामगढ़ अलवर सीट के बहुजन समाजवादी पार्टी प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह का निधन होने के कारण वह 28 जनवरी 2019 को चुनाव हुए, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी साफिया जुबैर विजेता हुई। 15वीं विधानसभा का शपथ ग्रहण समारोह 17 दिसंबर 2018 को अल्बर्ट हॉल में हुआ। 199 सीटों में से कांग्रेस को 99 तथा भाजपा को 73, अतः इनकी सीटों का अंतर 26 रहा। वर्तमान में कांग्रेस को 108 सीटें और भाजपा को 71, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 3 और सीपीआई को 2, भारतीय ट्राइबल पार्टी को 2 और राष्ट्रीय लोकदल को 1, निर्दलीय 13 और महिला विधायकों की जो संख्या है वो वर्तमान में 27 है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्य सूची का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व मांगनी होगी। अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहे लिखित सूचना देनी होगी। प्रस्ताव समग्र सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग से समर्थित होना चाहिए, जिसमें ऑप्शन दे रखे हैं ए और बी, व में ए, बी और सी, स में बी और सी, द में ए और सी। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी। इसकी व्याख्या देखते हैं। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव केवल विधानसभा में लाया जाता है विपक्ष के द्वारा निम्नलिखित निर्बंधों के अधीन रहते हुए। प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्य सूची का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व मांगनी होगी। अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहे लिखित सूचना देनी होगी। अविश्वास प्रस्ताव लाने से पूर्व समग्र सदस्य संख्या के कम से कम 5वें भाग यानी कि कुल विधानसभा सीटों का 1/5 से समर्थित होना चाहिए। राजस्थान विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने पर 40 सदस्यों 200 का 1/5 40 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है, लेकिन लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम
50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विधानसभा चुनावों में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 1977, 1980, 1967, 1992। तो इसका सही आंसर है 1967। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब राज्यपाल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहला 1967 में संपूर्णानंद और सरदार हुकम सिंह राज्यपाल रहे उनके समय, और उस टाइम मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। और दूसरी बार 29 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977 तक, जिस समय राज्यपाल रहे थे वेदपाल त्यागी, उनके बाद रघुकुल तिलक, और मुख्यमंत्री थे उस टाइम हरदेव जोशी। तीसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा, रघुकुल तिलक उस टाइम राज्यपाल थे और भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। और चौथा 1992 से 93 के बीच में लगा, जो सबसे लंबा चलने वाला राष्ट्रपति शासन था। इस समय राज्यपाल हेमचंद्र रेड्डी और बलराम भगत थे और मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत रहे थे। इस टाइम बाबरी मस्जिद टूटने के बाद उत्पन्न परिस्थितियों के कारण यह राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा हुई? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। अब तक राजस्थान विधानसभा में 4 बार विश्वास प्रस्ताव पारित हो चुका है। विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है। यदि प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो सरकार गिर जाती है। अक्टूबर 2020 तक राजस्थान विधानसभा में 5 बार विश्वास प्रस्ताव लाया गया है। 3 बार भैरव सिंह शेखावत व 2 बार अशोक गहलोत सरकार लेकर आई। प्रथम 23 मार्च 1990, दूसरा 8 नवंबर 1990, तीसरा 31 दिसंबर 1993, चौथा 3 जनवरी 2009 और पांचवा जो नवीनतम है 14 अगस्त 2020 को लाया गया। अब तक लाए गए सभी विश्वास प्रस्ताव पारित हुए। पांचवा 30 जून 2016 के बाद लाया गया था। निम्नांकित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? गोपाल सिंह, शांतिलाल चपलोत, हरिशंकर बावड़ा, लक्ष्मण सिंह। राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह थे। अनुच्छेद 168 में 178 में विधानसभा अध्यक्ष के पद का उल्लेख है। विधानसभा सदस्यों में से ही एक को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाता है। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह और राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह। सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा तथा वर्तमान में 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का
नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।